बनता है। सतनाम की कुंजी मिलते ही सतनाम की कुंजी मिलते ही भीतर का खजाना खुलता है। भीतर का खजाना खुलता है, भीतर का खजाना खुलता है। जिंदगी है अभी, जिंदगी है अभी, जिसने जाना कलंदर हुआ। जिंदगी है अभी, जिसने जाना कलंदर हुआ। कलंदर हुआ, कलंदर हुआ, कलंदर हुआ, कलंदर हुआ। अली 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 कलंदर हुआ, कलंदर हुआ। कलंदर हुआ, कलंदर हुआ। धर्म के नाम पर जो बचा है, आग थोड़ी है ज्यादा धुआं है। धर्म के नाम पर जो बचा है, आग थोड़ी है ज्यादा धुआं है। धुआं है, धुआं है, धुआं है। धुआं है, धुआं है, धुआं है। धुआं है, धुआं है, धुआं है, धुआं है। धुआं है, धुआं है, धुआं है, धुआं है। धर्म के नाम पर जो बचा है, आग थोड़ी है ज्यादा धुआं है। धर्म के नाम पर जो बचा है, आग थोड़ी है ज्यादा धुआं है। सब कथा है, हकीकत है थोड़ी। सब कथा है, हकीकत है थोड़ी। सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। लंबी सब कथा है, हकीकत है थोड़ी थोड़ी। सब कथा है, हकीकत है थोड़ी। सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। सब कथा है, हकीकत है थोड़ी, सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। सब कथा है, हकीकत है थोड़ी। सत्य कम बात है लंबी चौड़ी। आदमी इससे गाफिल हुआ है। धुआं है, धुआं है, धुआं है। आग थोड़ी है ज्यादा धुआं है।
प्यारे मित्रों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट की तरफ से आज का जो एक दिवसीय ध्यान शिविर है उसमें मैं आचार्य कुंज बिहारी आप सभी मित्रों का जो देश और विदेश से जुड़े हैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। प्यारे मित्रों, आज बहुत ही सुंदर शुरुआत माँ संदीप जी ने किया। जैसा कि आज का विषय है दीप नया बारूंगा, तो इसका शुरुआत बहुत ही सुंदर है। दीप हम कैसे अपने भीतर प्रज्वलित कर सकते हैं, तो हम अपने भीतर में जो भी अवचेतन में है उसको कैसे हम बाहर करेंगे। जब बाहर करेंगे तभी हम अब दीप जला पाएंगे। तो पहला सत्र बहुत ही सुंदर हुआ। अब हमारा ये दूसरा सत्र है जो कि हमारे ओशो धारा के बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ आचार्य अनुपम जी लेकर के आ रहे हैं, जो कि इस पे हम लोग को एक एक सूत्र बताएंगे कि कैसे हम उस दीप को जलाएंगे, कैसे हम अपने भीतर अस्थायी रूप से उसका आनंद लेंगे। ये बताने के लिए आए। उसके पहले थोड़ा सा हम आचार्य जी के विषय में संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। वैसे आचार्य जी का परिचय कैसे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आचार्य जी बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे ओशो धारा के आचार्य हैं और हमारे आश्रम में कार्यक्रम लेते रहते हैं। देश और विदेश में भी कार्यक्रम लेते हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान और देश के हर एक स्टेट में आचार्य जी अपना योगदान, गुरु कृपा बरसाते रहते हैं अपने तरफ से। आचार्य जी हमारे अंबाला से हैं और ये अंग्रेजी के लेक्चरर हैं। अपना ये संसारिक जीवन चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। माँ सुमन जी भी ना हमारे ओशो धारा से ही जुड़ी हैं। पूरा परिवार जो है एक गुरुमुखी परिवार है और सतगुरु के कार्य में निरंतर योगदान दे रहा है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आचार्य जी का सेशन जो बाहर देश और विदेश में होता है, इसका तो कहना ही नहीं है। और जब एक अंदर आचार्य जी के भी भीतर एक सतगुरु से कैसे मुलाकात हो, उस परम सत्य को कैसे जाने, इसके लिए निरंतर ये चलते रहे। चलते चलते 2002 में हमारे ओशो धारा से जुड़े और 2006 में आचार्य श्री किए। आचार्य जी चरैवती तक का यात्रा कर चुके हैं और अपना गुरु सेवा के रूप में हम लोग के बीच में आज उपस्थित हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम चाहेंगे कि आचार्य अनुपम जी कृपया आए और कैसे उस दीप को हम अपने भीतर जला सकते हैं, इस पे अपना हम लोग को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अनुपम जी। थैंक यू आचार्य कुंज बिहारी जी, इतने सुंदर परिचय के लिए थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आचार्य नरेश ज्योति जी, डायरेक्टर एंड टीम हेड ऑफ IIYM, और प्यारे सभी मेरे सहयोगी मित्रों, आप सबको आज की सुबह का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए सबसे पहले हम अपने परम गुरु त्रिमूर्ति का स्मरण करते हैं। आंखें बंद करके प्यारे परम गुरु ओशो का स्मरण करें, प्यारे परम गुरु सूफी बाबा का और प्यारे परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का। ये त्रिमूर्ति गंगा, यमुना, सरस्वती, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तृप्ति, शक्ति और भक्ति के दाता निरंतर हम पर अपनी अनुकंपा बरसा रहे हैं। ऐसा सत्य भी है, ऐसा महसूस भी करें। और गुरु और गोविंद से, अपने प्यारे सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी से और गोविंद से, अपने परम गुरुओं के साथ आओ प्रार्थना करें। मेरे भावों के साथ अपने भाव जोड़ें। मेरी जिंदगी की धूप में
तुम छांव बन के आना, मैं जहां जहां पुकारूं तुम ठाव बन के आना। प्यासी हो मेरी संगत, गर्दौर ऐसा आए, तर करने कंठ उनका, दरियाव बन के आना। मैं जहां जहां पुकारूं तुम छांव बन के आना, मैं जहां जहां पुकारूं तुम ठाव बन के आना। मेरी जिंदगी की धूप में तुम छांव बन के आना। हाथों को आपस में रगड़ें, शुद्ध सात्विक ऊर्जा उत्पन्न करें और अपने आंखों, चेहरे और शरीर के बाकी अंगों को इस सात्विक ऊर्जा से हील करें, सहलाएं। स्वागत है सत्र में। सत्र का टाइटल मैंने सदगुरु की एल्बम आलोक वर्षा से प्रेरित होकर रखा है, जिसका नाम है दीप नया बारूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामहे। कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म में विकार पैदा होते हैं, धुआं उठता है, धुआं रह जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर आता हूं और उस धुंध को छांटता हूं। वो कभी दादू बन के आता है, कभी फरीद, कभी नानक, कभी मीरा। सदगुरु बड़े प्यारे शब्दों में इसी तथ्य को अपने गीत में गाते हैं, प्रकट करते हैं। कभी दादू, कभी नानक, कभी बन गया कबीरा। कभी दादू, कभी नानक, कभी बन गया कबीरा, कभी ओशो बन के बोला क्या याद है। सिद्धार्थ में वही फिर मधु गीत गा रहा है, एक राम नाम सच है क्या याद है। ऐसे वो भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की चेतना अवतरित होती है धरती पर। कभी दादू, कभी नानक, कभी ओशो सिद्धार्थ के रूप में। और धरती पर जो धुंध छा गई है, धरती पर जो धर्मों का पतन हो गया है, विकार आ गए हैं, कलुषता आ गई है, आडंबर छा गए हैं, कर्मकांड ने उसे घेर लिया है, तब तब वो इन अनेक रूपों में, अनेक मसीहाओं के द्वारा पृथ्वी पर आते रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट जो आए हैं, जो सबसे नया धर्म है पृथ्वी पर, बच्चा धर्म कह सकते हैं हम उसको, यंगेस्ट ऑफ द रिलीजन्स, वो है सिख धर्म। और जिसे लेकर आए परम गुरु श्री नानक देव जी। कैसी परिस्थिति में परम गुरु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, कैसे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मुझे हरि ने पठाया है, भेजा है, क्योंकि धरती पर मेरी आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में परम गुरु नानक देव जी पृथ्वी पर आते हैं, धर्म की हानि क्या है, कैसे धर्म पतित हो गया था, इसका छोटा सा चित्रण हम देखते हैं। और फिर आगे गुरु नानक देव जी ने कैसे नया दीपक जलाया प्रभु के पथ में, कैसे हमारे पथ आलोकित किए, उस पर चर्चा करेंगे। जब 1469 में परम गुरु श्री नानक देव जी का प्रादुर्भाव होता है, अवतरण होता है पृथ्वी पर, उस समय हिंदू धर्म बहुत निस्तेज हो गया था, पतित हो गया था। पंडितों के आडंबर, अंधविश्वास, तरह तरह की कुरीतियां इतनी प्रचलित हो गई थी, इतनी अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो गई थी कि जो छोटी जाति के, तथाकथित छोटी जाति के लोग, उन्होंने जो जातियां बना दी थी गलत इंटरप्रिटेशन करके वेदों की, उपनिषदों की, उसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाने लगे थे। पहले तो बौद्ध धर्म अपनाया, फिर जब 11वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म ने पदार्पण किया भारत में, तो ये तथाकथित छोटी जाति के लोग मुस्लिम होने लगे, इस्लाम धर्म अपनाने लगे। और क्योंकि
पंडितों के अत्याचारों की वजह से, दुराचारों की वजह से, इनकी तौहीन होने की वजह से ये बदले की भावना से ग्रस्त थे, तो इन्होंने मंदिरों के खिलाफ प्रचार करने शुरू किए। मंदिरों को तोड़ने में जितना इन नए मुसलमानों ने, नए नए मुसलमान बने थे, जितना योगदान इनका रहा है मंदिरों की तौहीन करने में, मूर्तियां तोड़ने में, उतना और किसी का नहीं। ऐसे हिंदू धर्म पतित होने लगा था पूरी तरह से, और इसीलिए भारत में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लोग बुद्ध होने लगे, इन्हीं में से बौद्ध होने लगे। बुद्धों में तरह तरह की फिर कुरीतियां बौद्ध धर्म में स्थापित शुरू हो गई होनी। बौद्ध धर्म में नीम, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा जैसे विकार पैदा हो गए। उनका एक ही लक्ष्य रहा तथा धीरे धीरे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्रा इकट्ठी की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मांस का, मीन का, मछली का भोग किया जाए। तो इस तरह की कुरीतियां जब बौद्ध धर्म में आई, फिर उदय होता है आदि शंकराचार्य, प्रथम जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, और कुंवारिल भट्ट का। उन्होंने किसी तरह से बौद्ध धर्म की कुरीतियों को छांटा, बौद्ध धर्म को फिर से विस्थापित किया भारत से। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को उन्होंने भी ज्यादती की, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जलाया, जो भी अच्छा था उसको भी नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म से देखा आदि शंकराचार्य और उनके जैसे भारत के विद्वान पंडितों ने कि भारत का बहुत नुकसान हुआ है। कनिष्क जैसे राजा जो कि विदेशी आक्रांता थे, उसको भारत में जगह दी, उसका स्वागत किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस तरह बुरी तरह से भारत एकदम निस्तेज हो गया था। और फिर 11वीं शताब्दी में तो और भी भारत का नुकसान हुआ, जब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तुगलक, खिलजी, पठान, मुगल भारत को लूटने, खसोटने और तरह तरह की हानि पहुंचाने के लिए चारों तरफ से आक्रमण करने लगे। सारे देश में त्राहिमाम मचा था। और फिर बाबर आए ईरान से। बाबर ने तो इतना अत्याचार किया, इतना दूषित कर दिया माहौल को, इतना कपा दिया हिंदुओं को और बौद्धों को कि उसका कोई सानी नहीं, कि भगवान को स्वयं गुरु नानक देव जी को शिकायत करनी पड़ी। इतनी मार पई कुड़ानू, तैनू की दर्द नहीं आया, ऐसा उल्हाना भगवान को देते हैं गुरु नानक देव जी बाबर के अत्याचारों की वजह से। बाबर यहां से धन लूट लूट कर, सोना लूट लूट कर ईरान भेज रहा था और हिंदुओं के साथ पुरजोर से अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा था। नाथ परंपरा आई बीच में, जो कि बौद्धों से प्रेरित थी, और गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, आदिनाथ भगवान शिव से ही जिसका जन्म समझा जाता है हुआ था, उसमें भी वही मीन, मांस, मदिरा जैसे विकार पैदा हो गए थे। इन सब को जब देखा गुरु नानक देव जी ने, और ब्राह्मणों के, शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार को, और नए मुसलमान बन गए इन तथाकथित छोटी जातियों के लोगों द्वारा किया जाने वाला बचकाना बर्ताव, तब गुरु नानक देव जी ने अपना दीपक जलाया। गुरु नानक देव जी ने सफाई करनी शुरू की, धुआं छांटना शुरू किया, और भारत की जनता कह उठी, धन गुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। गुरु नानक देव जी ने भगवान को कहा कि दीप नया बारूंगा, लेकिन कब कहा? जब पृथ्वी पर इतना सारा भारत में विकार और कलुषता फैल गई थी।
वहां सदगुरु की अपने प्यारे सिद्धार्थ होलिया जी की कल्पना है, उन्होंने गाया है कि भगवान विष्णु को ऊपर कैसा प्रतीत हुआ होगा, कैसे उन्होंने संतों को, वैकुंठ के संतों को, ओशो को, गुरु नानक देव जी को, सूफी बाबा जैसे दूसरे परम संतों को कहा बुलाकर, बन गया कैसा बतंगड़ धर्म का है देख लो, एक ही है नूर सब में जगमगाता देख लो, रूप सब हमने रचे सब में हमारी ज्योत है, बूंद सागर एक ही है ये हकीकत देख लो। भगवान ने ऐसा आह्वान किया कि देखो पृथ्वी पर धर्म का कैसा बतंगड़ बन गया है, देखो कैसे एक नूर से मैंने सबको रचा था और कैसे मतभेद फैल गया है, कैसे सब खंडित हो गया है, सब रूप मैंने रचे हैं, सब में मेरी ज्योत है, बूंद और सागर एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन ये सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है पृथ्वी पर, इसलिए गीत नया गाना है। गुरुजी कहते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब धुंध छा जाती है, जब धर्म का अंगार बुझने लगता है और राख छा जाती है, तो कोई मसीहा महसूस करता है गीत नया गाना है, गीत नया गाना है, राग है पुराना पर सुर नया लगाना है। राग तो वही सनातन धर्म है पुराना, वही पार ब्रह्म परमात्मा, वही कर्म का सिद्धांत, वही पुनर्जन्म का सिद्धांत, वही आत्मा परमात्मा का मिलन, वही योग, लेकिन उस पर राख जम जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा हिंदू और बौद्ध और मुस्लिम और नाथ परंपरा, इन सब पे जो राख जम गई थी, उसको उगाड़ने के लिए बार बार फिर संतों को आना पड़ता है, परमात्मा को भेजना पड़ता है। कोई परम गुरु ओशो से और सदगुरु सिद्धार्थ से बार बार पूछते हैं लोग कि जब इतनी सारी हमारे पास दौलत है अध्यात्म की, गीता है, वेद है, पुराण है, गुरु ग्रंथ साहब है और दूसरे कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, कितने हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बोल कर चले गए हैं इतने साफ और आसान शब्दों में, आपको बार बार हर रोज फिर से क्या बोलने की आवश्यकता है? आप नया क्या कह रहे हैं? वही सब तो है जो पहले कहा जा चुका है। तो उसका जवाब गुरुजी अपने गीत में देते हैं, परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, संतों के कहने का ढंग देशकालिक है, इसीलिए सूत्रों को फिर समझाना है, गीत नया गाना है, गीत नया गाना है, राग है पुराना पर सुर नया लगाना है। परम सत्य तो वही है, वही सनातन सत्य है, वो नित्य नूतन है, लेकिन वो देश और काल के साथ साथ विकृत हो जाता है, उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, भाषा बदल जाती है, इसीलिए उसको फिर समझाना पड़ता है, फिर उसकी राग झाड़नी पड़ती है, उन्हीं वाद्य यंत्रों को फिर से नई तान छेड़नी पड़ती है, नया सरगम छेड़ना पड़ता है। पुराने मल्हारों को गाकर अब मेघ नहीं हिलते, अब तो कोई नया सुर, नई सरगम छेड़नी पड़ेगी। तो उसीलिए उस सरगम पर नया गीत छेड़ने के लिए गुरु नानक देव जी को पठाया गया धरती पर। गुरु नानक देव जी अवतरित हुए और उन्होंने अपने प्यारे सतगुरु के माध्यम से गाया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं प्यारे सतगुरु के माध्यम से, तेरी राह में चिराग बहुतों ने बारे हैं, चाहो तो मैं भी एक दीप नया बारूंगा। हे प्रभु, बहुत लोग मुझसे पहले, दादू, कबीर, गोरख, आपकी राह में दीपक जला के गए हैं, आपका पथ आलोकित करके गए हैं साधकों के लिए। इस बार मुझे एक अवसर दो, चाहो तो मैं भी एक दीप नया बारूंगा। एक गुल के खिलने से गुलशन खिल उठता है, एक मौज उठने से सागर हिल उठता है, ऐसे ही बल खाकर मैं भी लहराऊंगा। तेरी राह में चिराग बहुतों ने बारे हैं, चाहो तो मैं भी एक दीप नया बारूंगा। और कहते हैं गुरु नानक देव जी अपने गुरु जी के माध्यम से, जंगल जब प्यासा हो सावन आ जाता है,
एक मोर नाचे तो मेघ बरस जाता है, ऐसे ही प्राणों से मैं तुझे पुकारूंगा। तेरी राह में चिराग बहुतों ने बारे हैं, चाहो तो मैं भी एक दीप नया बारूंगा। ऐसा संकल्प लेकर, ऐसे आशीष प्रभु से प्राप्त करके गुरु नानक देव जी धरती पर आए और उन्होंने ऐसा दीपक जलाया सिखिज्म के माध्यम से कि प्रभु की जो राह थी वो आलोकित हो गई। आम जन साधारण उस पथ पर आसानी से चलने लगे। गुरु नानक देव जी ने पाखंड को निर्मूल कर दिया। हरिद्वार, जगन्नाथ मंदिर और दक्षिण के दूसरे मंदिरों में जा जाकर वहां जो कुरीतियां फैल गई थी, दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा थी। जो लोग दहेज नहीं दे सकते थे, जिनको अपनी पैसे की स्थिति पता थी, वो कितने अमीर हैं, कितने धनी हैं, और नहीं अपने को काबिल समझ रहे थे, वो मंदिर में अपनी कन्याओं को चढ़ा आते थे पैदा होते ही, और बाद में वो देवदासी के रूप में मंदिर में कहने को तो प्रभु की सेवा के लिए रखी जाती थी, लेकिन उनके साथ व्यभिचार होता था, उनकी संतानें होती थी, उन्हें नाम दिया जाता था हरिजन, और उनके साथ बड़े अत्याचार होते थे। इस तरह की कलुषता छा गई थी। गुरु नानक देव जी ने वहां जाकर उनको अपनी शिक्षा दी, अपना ज्ञान दिया और इस कुप्रथा को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया। अकेले गुरु नानक देव जी ने। उधर हरिद्वार में पंडितों ने जो कर्म कांड का जाल फैलाया था, जो तरह तरह के प्रलोभन और भय दिखाए थे आम जनता को कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, इतना दोगे तो पूर्वज इतने खुश हो जाएंगे, ये नहीं दोगे तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे। और जो हनुमान जी बनके और शिव जी बनके, भद्रा बनके, शनि बनके लोग भीख मांग रहे थे, उस तरह के सारे आडंबरों, पाखंडों और कुरीतियों को गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियां कर करके, तीर्थों पर यात्रा कर करके, जगह जगह जाकर इनका उन्मूलन किया, इनको जड़ से उखाड़ दिया। उस समय एक बहुत दुष्कृति जो फैली थी, बड़ा ही एक तरह से धर्म का जो हानि हो रही थी, वो ये थी कि सन्यास की पुरजोर प्रचलन था। चाहे वो आदि शंकराचार्य जी हों, चाहे वो कुमारिल भट्ट हों, चाहे वो बौद्ध हों, भगवान बुद्ध के शिष्य, चाहे वो सारिपुत्र, मोगदलायन, कितने भी थे, सब ने सन्यास को महिमा मंडित किया था कि घर छोड़ो, कमंडल उठाओ और प्रभु भजन में लगो, मंजीरा ढोल बजाओ, चिमटा बजाओ और संसार को त्यागो अगर प्रभु को पाना हो तो। इससे पूरा देश पूरी तरह से गरीबी की गर्त में जा रहा था। अनप्रोडक्टिव लोग पैदा हो रहे थे। पति के होते हुए भी महिलाएं विधवा जैसा जीवन जी रही थी, बच्चे अनाथ जैसे हो गए थे। गुरु नानक देव जी ने ये हालत देखी, बड़ा द्रवित उनका मन हुआ और उन्होंने सन्यास धर्म की भर्त्सना शुरू की और गृहस्थ धर्म की महिमा गानी शुरू की और बताया, स्थापित किया तर्क के साथ कि सबसे बड़ा धर्म जो है गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म पर ही बाकी तीनों धर्म निर्भर करते हैं। सन्यास भी उससे फलता है और ब्रह्मचर्य धर्म भी उसी से फलता है और मोक्ष भी उसी से मिलता है। गृहस्थ धर्म के बगैर इन तीनों धर्मों का कोई ठिकाना नहीं है, सब उसी पे पलते हैं। एक गृहस्थ पर सब पलते हैं। और देखा गुरु नानक देव जी ने
कि उस समय के जितने भी भक्ति परंपरा के संत थे, चाहे वो संत शिरोमणि कबीरदास जी हो, संत रविदास जी हो, सूरदास जी हो, मीरा हो, तुलसीदास जी हो, अद्भुत भक्ति के गीत लिखे, अद्भुत सूत्र दिए, खूब प्रभु की राह को रोशन किया। लेकिन इनमें से किसी ने भी, कितना भी साहसी हम कबीर को देखते हैं उनके पदों से, उनकी कविताओं से, सप्तद्वीप नौखंड में उन्होंने भक्ति का आंदोलन चलाया, लेकिन एक भी शब्द राजनीतिक स्थिति के बारे में और सन्यास की जो प्रथा चल रही थी इसके खिलाफ कबीर की वाणी में नहीं मिलता है। केवल इसी वजह से परम गुरु ओशो कहते हैं कबीर में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, राजनीति को धर्म से अलग जान लिया और कोई लेना देना नहीं। बाबर के, लोधी के अत्याचार जितने हो रहे थे, लोग घर छोड़ छोड़कर जो जा रहे थे, तुलसी ने कुछ नहीं लिखा, एक शब्द भी उनकी कविताओं में, मीरा ने कुछ नहीं लिखा, सूरदास जी ने कुछ नहीं लिखा, इस परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी अपनी वाणी में जिक्र ही नहीं किया। तो ये सामर्थ्य, बल्कि ओशो कहते हैं मैं मानता नहीं हूं लेकिन क्या करूं, कबीर की वाणी में है नारी की भर्त्सना। नारी की भर्त्सना कबीर ने की है कि नारी की छाया परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। ओशो कहते हैं मैं मानता नहीं, किसी ने आरोपित किया होगा, लेकिन जब देखते हैं कि मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ, सन्यास के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा कबीर ने, एक बात भी नहीं कही। जो देश गरीबी की गर्त में जा रहा था, ग्रस्त धर्म की कोई तारीफ नहीं की। और ऐसा ही तुलसीदास ने न केवल रावण से कहलवाया नारी की भर्त्सना में, बल्कि राम से भी कहलवाया, समुद्र से भी कहलवाया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस दुर्व्यवस्था को देखकर गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जाकर ग्रस्त धर्म की स्थापना करते हुए नारी का महत्व बताना शुरू किया। याद दिलाई मनु की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इन्हीं नारी से देवता शंकराचार्य पैदा होता है, कुमारिल भट्ट पैदा होता है, कबीर पैदा होते हैं, नानक पैदा होते हैं। यही नारी माँ के रूप में कितनी वात्सल्य से भरी होती है, यही नारी बेटी के रूप में कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, कितनी दिव्य होती है, बहन के रूप में कितना प्यार देती है। इसके माध्यम से गुरु नानक देव जी ने बताया कि ये नारी ही गृहस्थ धर्म में रहकर हमारे ऊपर जो पूर्वजों का, पितरों का, देवों का, ऋषियों का ऋण है उसको उतारती है। वो पितृ जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, इस पृथ्वी पर आने का मौका दिया, अवसर दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें शिक्षित किया, उनका ऋण उतारने में नारी के बगैर, बल्कि गुरु नानक देव जी ने कहा स्वयं राम जो अवतार थे, भगवान थे, स्वयं विष्णु, उन्हें भी बगैर स्त्री के, बगैर सीता मैया के राजसूय यज्ञ करने की इजाजत नहीं थी। उसके लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने सुझाव दिया, या तो दूसरी शादी करो और या फिर सीता मैया को ढूंढ के लाओ, तभी आप राजसूय यज्ञ कर पाएंगे। और जब न तो दूसरी शादी करने को राजी हुए और ना सीता मैया को लाने को कोई राजी हुआ, क्योंकि राम ने कहा था कि मैंने तो नहीं उसको वनवास दिया है,
अयोध्या की जनता ने दिया है, अयोध्या की जनता लाए। तो जब इसमें भी असमर्थ हुए तो फिर सोने की सीता बनाकर, नारी की उपस्थिति के बगैर राजसूय यज्ञ नहीं हुआ, सोने की सीता बनाकर राजसूय यज्ञ किया गया। ये गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया। और परम गुरु ओशो तो कहते हैं कि भगवान ने या तो ईसा मसीह को ये ताकत दी थी, ये शक्ति दी थी कि किसी को कहे कि लजारस खड़े हो जाओ और वो खड़ा हो जाता था, किसी कोढ़ी को कहते कि ठीक हो जाओ और वो ठीक हो जाता था। लेकिन कहते हैं परम गुरु कि वो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर किसी इक्के दुक्के का रोग ठीक करते थे, किसी इक्के दुक्के मृत व्यक्ति को जीवन दान दे देते थे। लेकिन पूरी कौम को जिंदा करने का जो हुनर बख्शा था भगवान ने, वो केवल और केवल श्री गुरु नानक देव जी को बख्शा था। निस्तेज हो गई पूरी जनता की रगों में लहू भर दिया गुरु नानक देव जी। वो जो अपने को रिजेक्टेड फील करते थे, समाज से बाहर बहिष्कृत फील करते थे, तथाकथित छोटी जाति के लोग पंडितों के मतानुसार, उन्हें अपनी वाणी दी, उन्हें अपने सत्संगों में प्रवेश दिया। और जिनकी वाणी का हमें आज कोई भी नामो निशान नहीं मिलना था, उनकी वाणी संजोई। वरना कबीर की वाणी हमें उपलब्ध ना होती। आज हमें रविदास की वाणी पढ़ने को नहीं मिलती अगर गुरु नानक देव जी ना होते। फरीद की, भीखा की, पीपा की, गोरा की, सेना नायक की, इनकी वाणी हमें पढ़ने को नहीं मिलनी थी। गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जाकर, जहां पार ब्रह्म परमात्मा की, ओम की, आत्मा की बात हो रही थी, उन सबको समेटकर पोथी बनाई। और आगे गुरु अंगद देव जी को, फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को, फिर गुरु रामदास जी को, और फिर गुरु अर्जुन देव जी तक वो पोथी कैसे आई, कितनी संभाल के उस मंजूषा को रखा होगा गुरु साहिबानों ने। ये सब परिस्थिति को देखकर गुरु नानक देव जी ने 3 बड़े उद्घोष किए, जो बाद में सिखिज्म के पिलर बन गए, जिन पर सिखिज्म खड़ा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, संन्यास धर्म को उखाड़ने के लिए, गृहस्थ धर्म को स्थापित करने के लिए किरत कर, पहला उद्घोष, नाम जप और वंड चक, ये 3 बड़े उद्घोष गुरु नानक देव जी ने किए। और ये 3 उद्घोष बाद में जब इन पे नजर डाली गई और जिन्होंने समझा, सत्य जानने वालों ने, तो पाया कि यही वो सनातन धर्म है, यही वो संत मत है, सूफी मत है, गीता मत है, जिसकी भगवान कृष्ण ने गीता में चर्चा की। यही वो सहज योग है जो कि कर्म, भक्ति और ज्ञान योग से मिलकर बना है। तो पहले उद्घोष में गुरु नानक देव जी कहते हैं, किरत कर, बताया कि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हुए जी तोड़ मेहनत कर, तब के वाह ते रज के खा, खूब मेहनत करो मरते दम तक। उदाहरण दिया कबीर का, उदाहरण दिया संत रविदास का, उदाहरण दिया नामदेव का। उनकी वाणियों को संजोया कि संत नामदेव कैसे अंतिम समय तक, मरते दम तक कपड़ा सिलते रहे। कबीर साहब कैसे अंतिम समय तक कपड़ा बुनते रहे। रविदास जी कैसे
अंतिम समय तक जूते बनाते रहे। इस तरीके से जी जान मेहनत करो, डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। इससे क्या, ये क्या है, ये तुम्हारा कर्म के प्रति सत्कार है, क्योंकि सनातन धर्म में स्थापित किया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। परमात्मा ने सृष्टि को कर्म पर आधारित किया है, और जो जितना अच्छा कर्म करेगा, जो जितना निष्काम कर्म करेगा, जो कर्म को जितना आनंद से करेगा, मजा लेते हुए करेगा, वो वैसा ही पृथ्वी पर आनंद को उपलब्ध होगा। उसे उतनी ही शांति, उसे उतने ही आशीष मिलेंगे, वो उतना ही गौरवान्वित अनुभव करेगा, धन्य अनुभव करेगा। क्योंकि जैसा अभी हमने जिक्र किया, गृहस्थ धर्म में रहकर ही जो हमारे 5 मुख्य यज्ञ हैं, यज्ञ मतलब सत्कर्म है, वो हम कर सकते हैं। अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, उनका नाम रोशन हो, उन्होंने जो हमें दिया वैसा हम दे सकें। उन्होंने हमें जन्म दिया, हम भी संतति पैदा कर सकें। उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी, हम भी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकें। गृहस्थ धर्म में रह के तो दी जा सकती है, सन्यासी होकर तो नहीं दे सकते। उन्होंने ही हमें सिखाया कि हमें जो ज्ञान अभी उपलब्ध है, जो भी हम जानते हैं धर्म के संबंध में, राजनीति के संबंध में, इकोनॉमिक्स के संबंध में, वो सब हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। और जितनी अननोन फोर्सेस हमारे लिए काम कर रही हैं, कोई खेत में किसान हल चला रहा है हमारे लिए, कोई पोस्ट ऑफिस में बैठा डाकिया हमारे लिए चिट्ठियां छांट रहा है, कोई स्कूल में टीचर हमारे लिए पढ़ा रहा है। ये जो अननोन फोर्सेस वर्किंग फॉर आवर बेनिफिट हैं, ये देव हैं, इनका ऋण है हमारे ऊपर। हमें अपनी सेवाएं देकर इनका कर्ज उतारना है। ये सब गृहस्थ धर्म में रहकर किया जा सकता है। ऐसा गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया, बताया। अतिथि सत्कार एक गृहस्थ ही कर सकता है, जिसके घर में अच्छा राशन पानी होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है, थोड़ा अपनी जरूरत से ज्यादा होता है, वही अतिथि का अच्छे से सत्कार कर सकता है। और इसी तरीके से भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा जो बुढ़ापा है, हमारा जो भविष्य है, उसको सुरक्षित, रोग रहित, सकुशल रखना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। उसके लिए बचत, सेविंग्स, उसके लिए इंश्योरेंस, ये सब एक गृहस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, अपनी ही सेवा के लिए, वरना तो दूसरे पे डिपेंड रहेगा। अब सन्यासी तो शुरू से ही दूसरे पे डिपेंड है, ब्रह्मचारी तो शुरू से ही दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, किरत कर, घर में रहकर काम करो, लेकिन काम करो, कामना मत करो, दूसरे से अपेक्षा मत करो। तो वो कह रहे हैं कामना त्यागो, काम ना त्यागो। गुरु नानक देव जी का सीधा स्पष्ट संदेश, क्या त्यागना है? कामना त्यागनी है, काम नहीं त्यागना है। काम तो फन है, काम तो पूजा है, काम से तो संसार चलता है, गृहस्थी चलती है। वो तो हमें धनी बनाती है, जोरबा बनाता है। लेकिन तभी गुरु नानक देव जी को खतरा भी नजर आया कि जो इतना काम करता है, किरत करता है, गृहस्थी का संचालन करता है, जो पितरों का कर्ज उतारता है, जो अतिथि सत्कार करता है, जो धन धान्य इकट्ठा करता है, उसमें
कहीं अहंकार ना आ जाए, उसे कहीं ये ना लगने लग जाए कि मैं ही करने वाला हूं, मुझसे ही सब हो रहा है। इसलिए तुरंत कहते हैं नाम जप। गुरुजी कहते हैं अतीत से होकर शून्य सदा संकल्प सहित तुम चलते चलो, लेकिन जब मंजिल मिल जाए प्रभु कृपा हुई एहसास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीते भी रहें और प्यास भी हो। यानी अगर तुम किरत करने में सफल हो रहे हो, अगर तुम गृहस्थी चलाने में सफल हो रहे हो, अगर तुम प्रोडक्टिव हो, तो ये मत समझ लेना कि तुम अपनी वजह से, तुम एक माध्यम हो उस परम पिता परमात्मा का, पार ब्रह्म परमेश्वर का। गुरु नानक देव जी कहते हैं वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उसके तुम चैनल हो, माध्यम हो, एजेंट हो। तुम्हारे माध्यम से वही किरत कर रहा है, वही परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। इसलिए उसे याद करो, क्योंकि उसे याद करोगे, उसका नाम जपोगे, रिसाइट करोगे, तो तुम्हारे भीतर की जो होमे है, अहम है, अहंकार है, वो गलेगा, तुम पवित्र होगे। इसलिए वो कहते हैं सांस सांस में हरि जपो, वृथा सांस न खो। सांस सांस सुमिरन, प्रत्येक सांस में सुमिरन करो। ये कैसे गुरु नानक देव जी को ख्याल आया? क्या देखा उन्होंने उस समय देखा नाथ परंपरा में और दूसरी भक्ति परंपराओं में, दक्षिण में और उत्तर भारत में माला जपी जाती थी और लोग गिन गिन कर माला जपते थे। कोई कहते थे 108 बार जपो, कोई कहता था 21,600 बार जपो। गुरु अपने सदगुरु इसकी बार बार चर्चा करते हैं। 21,600 कैसे आया? गुरुजी ने बताया था अभी पिछले सत्संग में, 108 को 200 से गुना करें तो 21,600 आता है। इसलिए 108 बार माला नहीं जपने को कहा गुरु गोरखनाथ जी ने। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था 108 मनकों की माला को 200 बार दिन में जपने के लिए, तब 21,600 आएगा। और दूसरा गुरुजी ने बताया है कि 21,600 का मतलब है कि 1 मिनट में हम 15 सांसें लेते हैं। इस तरह 24 घंटे में एवरेज 15 सांस लेते हैं। 24 घंटे का हिसाब लगाएं तो 21,600 आता है। तो वो गुरु साहिबानों का होता है सांस सांस सुमिरो गोविंद। 21,600 बार का मतलब सांस सांस सुमिरो गोविंद। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं नहीं, गिनकर नाम नहीं लेना, अजपा है, डोंट काउंट। और फिर गालिब ने तो गुरु नानक देव जी के इस शिक्षा को एक सुंदर से शेर में ढाल दिया। कहते हैं गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह, गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। तो उस बेहिसाब देने वाले की याद हम गिनकर करेंगे? नहीं, गुरु नानक देव जी ने कहा नाम जप, अजपा जप, ताकि उसकी कृपा का एहसास हमें हो, ताकि हम निर्भय हों कि हमारा कोई वाली वारिस है, हमें कोई पालने वाला है, हमारा कोई ख्याल रखने वाला है, हम अनाथ नहीं हैं। और पाप कृत्य करने से बचें, दुष्कर्म करने से बचें। ये गुरु नानक देव जी का दूसरा उद्घोष। इसे कह सकते हैं ज्ञान योग। पहला कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। पहला जो ज्ञान योग की बात गीता में कही गई है कि परमात्मा को जानो, वो क्या है? वो नाम है, ओंकार है। गुरु नानक देव जी आगे बात करेंगे। और फिर उसकी निरंतर याद में जियो, उसके साथ एकात्म, उसके साथ तादात्म्य में अनुभव करो। और फिर तीसरा जो उद्घोष गुरु नानक देव जी ने किया वो था वंड चख, बांट कर खाओ।
हमारे पास तीन शब्द हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जब हम अपना खाते हैं उसे प्रकृति कहते हैं, अपना कमाया हुआ, अपना बनाया हुआ। जब हम किसी दूसरे का मार कर खाते हैं, हड़प कर खाते हैं, उसे विकृति कहते हैं। और जब हम बांट कर खाते हैं, किसी दूसरे को खिलाकर खाते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। तो धर्म का सारा उद्देश्य यही है कि कैसे प्रकृति से संस्कृति हम बना लें, कैसे जंगल से पार्क बना लें, कैसे जंगल से हम गृहस्थ स्थापित कर लें, संसार बना लें। जंगलीपन, वहसीपन को कैसे हम मोडेसिटी में, प्रेम में, कंसिडरेशन में, एक दूसरे का ख्याल रखने में परिवर्तित कर ले। ये सारा धर्म का उद्देश्य है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा वंड चक, इसको कह सकते हैं भक्ति योग, सेवा, बंदों की सेवा। गुरु जी ने बड़े सिंपल शब्दों में बता दिया कि अपने को प्यार करना ध्यान है, गुरु को प्यार करना श्रद्धा है, गोविंद को प्यार करना भक्ति है, और गुरु गोविंद के बंदों को प्यार करना सेवा है। गोविंद के बंदों को प्यार करना गोविंद की सेवा है। गोविंद जिस प्रकृति को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने में लगा है, उसमें अपना थोड़ा सा सहयोग देना, अपनी सामर्थ्य अनुसार, उसे सेवा कहा है। उसी को कह रहे हैं गुरु नानक देव जी वंड चक। वंड चक में तीन चीजें गुरु नानक देव जी ने रखी, संगत, पंगत और लंगर। वो कहते हैं संगत के साथ पंगत में बैठकर लंगर चखो, संगत के साथ पंगत में बैठकर लंगर चखो। संगत का मतलब साथ बैठो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सब साथ बैठे। यही हो रहा है गुरुद्वारों में। कोई भेदभाव, कोई जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जो भी गुरुद्वारे में, मंदिर में, गुरु अर्जुन देव जी में, गुरु नानक देव जी में श्रद्धा रखता है, आओ और संगत में बैठकर, पंगत में बैठकर लंगर चखो। तो संगत का मतलब सब साथ बैठो। यही इस्लाम धर्म में करते हैं, यही हिंदू धर्म में एक साथ बैठते हैं, संगत के साथ बैठकर। और पंगत में आओ, पंक्ति में बैठो, डिसिप्लिन। पंक्ति का मतलब डिसिप्लिन वे में, अनुशासित ढंग से, एक दूसरे का सम्मान करते, सामंजस्य के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। और लंगर का मतलब भगवान को अर्पित करके खाओ। अंतिम व्यक्ति के खा लेने के बाद ही उठो, ऐसी व्यवस्था की। जैसा भगवान बुद्ध कहते हैं बोधिसत्व बनना है, जब तक आखिरी व्यक्ति, आखिरी शिष्य, आखिरी भिक्षु मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना है। ऐसा लंगर में प्रथा गुरु नानक देव जी ने रखी। जब तक आखिरी आदमी खा नहीं लेता ठीक से, देखते हैं हम पहले पुरानी बरातों में जाते थे, तब भी हम देखते थे, जब अंतिम व्यक्ति खा लेता था, पंक्ति तब इकट्ठी उठती थी भोजन से। ऐसी व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने की। ये जो प्यार प्रेम है, ये जो सेवा का भाव है, ये जो भक्ति का भाव है, इसी पर अब सारा सिख धर्म खड़ा है। ये तीन पिलर हैं उसके, किरत कर, नाम जप और वंड चक। शायर कहता है फिर कहाँ हिसाब रहता है साहिब, इश्क जब बेहिसाब होता है।
फिर छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। अब इसको कैसे आचरण में लाया जाए, कैसे निरंतर इसकी याद, इसका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए वो जो पोथी गुरु नानक देव जी ने तैयार की थी और फिर गुरु साहिबानों से होती 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 वो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को उपलब्ध हुई। तो गुरु अर्जुन देव जी ने उसको इतने व्यवस्थित ढंग से संकलित किया, कंपाइल किया कि बड़े बड़े विद्वान हतप्रभ हैं कि गुरु अर्जुन देव जी में इतना कौशल साहित्य का कैसे आया। और उन्हीं की उस कुशलता की वजह से आज जो गुरु ग्रंथ साहब है वो एक मिसाल है सारी दुनिया में। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं जिसमें इतनी सारी वाणियों का संकलन इतना सिस्टमेटिकली है। वरना तो कोई भगवान के पैगंबर का संदेश है कुरान, कोई भगवान के बेटे का संदेश है अकेले का बाइबल, कोई एक अवतार का भगवान श्री कृष्ण का जगदीश्वर का गीत है, भगवान कृष्ण का गीता, श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन इतने सारे संतों का एक साथ संकलन और कोई पुस्तक मानव इतिहास में न पहले बनी है और आगे भी कोई संभावना नहीं। इसीलिए गुरुजी ने इसे रखा है समाधि गीता के रूप में, ओशोधारा का पिलर बनाया जिसपे ओशोधारा भी खड़ी है। क्या है उसका संकलन? उस संकलन की छोटी सी बात ही हो पाएगी क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास, फिर कभी दोबारा मिलेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी ने रखा है जप। जप से संबंधित सारी कविताएं 300-400 पेजेस में, बड़ी बड़ी कविताएं। जप जो है जिसमें आधारभूत मूल मंत्र है हमारा, उसे अब हम नहीं गाएंगे क्योंकि उसके लिए एक हमारे रीति है, रिवाज है कि हमें सिर पे रखना होता है, सिर ढकना होता है उसके सम्मान के लिए, लेकिन उसका जिक्र कर रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले जो रखा है वो मूल मंत्र रखा है जिससे सिख दर्शन सारा का सारा निकलता है, फिलोसफी सारी वहां से निकलती है। अगर बातें करनी है सिख धर्म पर, चर्चा करनी है, विद्वान बनना है, पीएचडी करनी है, सिख धर्म स्पेशलिस्ट बनना है, वक्ता बनना है आस्था चैनल के लिए, तो फिर अकेला मूल मंत्र समझ लो और सारा सिख धर्म हमें समझ आ जाएगा और उसकी हम भांति भांति से व्याख्या कर सकते हैं। सारा सिखिज्म इसी से निकल आता है। प्रथम जो पार्ट है, जो प्रथम जो कविताएं हैं, गीत हैं, शब्द हैं, वो दूसरे नंबर पे गुरु जी ने रखा है जप जी। जप जी बिल्कुल वही है जो आदि शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या है? सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का जो रस है, सत्व है, सिनोप्सिस है, जो जो उसका जूस है, जो जो अच्छा है, वो सब ब्रह्म सूत्र में लाके आदि शंकराचार्य जी ने रखा। और जप जी को पढ़कर ही विद्वानों को पता चलता है कि गुरु नानक देव जी फारसी के, संस्कृत के और गुरमुखी के कितने प्रकांड पंडित थे। जप जी साहब की शब्दावली को और जप जी साहब में जो शब्द रखे गए हैं, दूसरे संतों की कविताएं रखी हैं, उनका जो सिलेक्शन है उसे देखकर गुरु नानक देव जी की महिमा का, गुरु नानक देव जी की विद्वत्ता का पता चलता है। फारसी की एक कहावत है, खस कम जहां पाक, कि कैसे सारे विकारों को, कर्मकांडों को, दूषिताओं को, कलेशों को निकालकर, कलुषताओं को निकालकर गुरु नानक देव जी ने पूरे जहां को पाक कर दिया। जैसे अब मां संदीप ने सुबह तो व्यक्तिगत स्तर पर हमारी सफाई की, हमारे अंदर के उद्वेगों को कैथारसिस के माध्यम से, जिब्रिस के माध्यम से निकाला। गुरु नानक देव जी ने पूरी कौम को, पूरे धर्म को ही कैथारसिस करके
पाक कर दिया, एकदम शुद्ध कर दिया, खालस कर दिया, इसलिए उसको खालसा फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने आके नाम दिया है। वो सारा हमें किससे पता चलता है? जपजी से। उसमें पहले वो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, ब्रह्म यानी क्या, पार ब्रह्म परमेश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, ऐसी कविताएं उसमें है। पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप, हरि क्या है, राम क्या है, गीता वेद पुराणों में, ग्रंथों में, स्मृतियों में क्या क्या कहा गया है, वो सब निचोड़ के जपजी साहब ने रख दिया है। ये तो पहले स्थापित कर दिया क्या है, फिर उसे कैसे पाना है, कैसे वहां तक उपलब्ध होना है, उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये भी सारा जपजी साहब ने रख दिया। प्राप्ति के साधन बता दिए सारे, और प्राप्त करके जो फल मिलेगा, जो रिजल्ट होगा उसका, वो भी सारा दूसरे हिस्से में रख दिया गुरु ग्रंथ साहब की। और तीसरे नंबर पर सिद्ध गोष्ठी, सिद्ध गोष्ठ के नाम से शब्दों को, कविताओं को रखा है, अलग अलग संतों के, अपने गुरु अर्जुन देव जी के, रामदास जी के, अमरदास जी के शब्दों को। इसमें क्या है, इसमें मुख्य तो गुरु नानक देव जी की जो 84 सिद्धों के साथ बैठक हुई थी, शास्त्रार्थ हुआ था, उन्हें लताड़ा था, उन्हें निकाला था उस दूषित माहौल से, वो सारी की सारी चर्चाएं शास्त्रार्थ हैं इसमें, जो उनकी बैठक हुई थी। और चौथे में 12 मासा, हर एक महीने में साधक को, सिख को, शिष्य को कैसा कैसा आचरण, कैसा कैसा बर्ताव, कैसी कैसी याद, कैसा कैसा सुमिरन करना चाहिए प्रभु का, वो रखा है। और उसे तो अपने गुरुजी ने कमाल से एक प्यारे से गीत में बांधा है। कोई अंदाजा लगाओ अनम्यूट करके, कौन सा गीत है जिसमें विरह की बात हो रही है, वेदना की बात हो रही है। जैसे काली कोयल, पहला शब्द ही गुरुजी ने उससे रखा है, काली कोयल तू कित गुन काली, विरह का। चलिए मैं बताता हूं। जेठ अषाढ़ सावन बीता, बाधों क्वार कार्तिक रे, माघ बीता पोष बीता, बीता माघ फागुन रे, चैत बैसाख बीता, छिपा कहाँ तू। डाली पे कोयलिया बोले कुहू कुहू कुहू, और बिरही पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू। बंदों में बैठकर तू उन्हें तड़ पाता है, लुका छिपी खेलता है, बांसुरी बजाता है। ओशो ने सिद्धार्थ को बताया कहाँ तू, डाली पे कोयलिया बोले कुहू कुहू। ये है 12 मासा में जो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है। और फिर वारें हैं, वीर रस की कविताएं हैं। अब जूझन का दाव, जैसे कबीर की है ना एक शब्द, ऐसे ऐसे शब्दों को इकट्ठा करके गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चंडी दी वार, भगवती वार बाद में लिखी दशम ग्रंथ में, उस तरह की सारी कविताओं को 5वें नंबर पे रखा। और फिर कुछ श्लोक हैं 6ठे नंबर पे, छंद हैं। इनमें गुरु नानक देव जी ने बताया कि कैसे वो क्या है और कैसे हमें उस तक उपलब्ध होना है, जो एक ओंकार सतनाम है, और फिर उस तक कैसे उपलब्ध होना है, कैसे हम उसको पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, मैंने तो इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। Over to Acharya ji. बहुत सुंदर आचार्य अनुपम जी, बहुत ही सुंदर और मनमोहक तरीके से आपने ये सत्र लिया। दीप नया बारूंगा, इतने कठिन विषय पे और इतने गहरे सूत्र कोई सदशिष्य ही बता सकता है, और वही आप हैं, सतगुरु के एक सदशिष्य। और इतने अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट गुरु नानक देव जी से लेके सभी संतों का आपने वर्णन करके, और इतने कम समय में सरल भाषा में
हम लोगों को बताए। पूरे IIY टीम की तरफ से आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और सभी मित्रों से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार जोरदार ताली से आचार्य अनुपम जी का आप स्वागत करें। और आप सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम। आप एकजुट होकर के और जुड़ते हैं और इस संडे को, हर संडे को एक नया उत्सवमय संडे बनाते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक प्रश्न सभी मित्र हमें उम्मीद है कि भेज दिए होंगे। अगर नहीं भेजे हैं तो अपना एक प्रश्न जरूर आप भेज दीजिए। प्रश्न क्या है इसके विषय में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अगला सत्र आएगा तो उसमें सतगुरु प्रश्न का उत्तर नहीं, उसका समाधान ही देते हैं। तो आप एक प्रश्न जरूर आप अपना भेज दीजिए। नए मित्र जो हैं अपना माला का फॉर्म ग्रुप में दिया गया है, उसको आप भर दीजिए। सतगुरु प्रेम आशीष के रूप में उस माला को आपके यहाँ पहुंचवाते हैं, तो उस माला को आप, फार्म को आप जरूर भर दीजिए। और 11 से 12 हमारे सतगुरु जो इस रविवार का एक दिवसीय का उत्कर्ष है, खुद ही रूबरू होंगे और प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपना प्रेम आशीष हम सभी पे बरसाएंगे। तो आप बिल्कुल समय से 11 बजे जरूर आप जुड़िएगा। और फिर एक बार हम आचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आइए एक उत्सव गीत के साथ हम इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, बहुत जल्दी मिलने के लिए। एक उत्सव गीत जोगण होई दुनिया दी परवाह ना कोई। हाँ इश्क तेरे विच जोगण होई वो दुनिया दी परवाह ना कोई। पैरां दे विच बन ले घुंघरू, पैरां दे विच बन ले घुंघरू, कन्नी मुदरा पाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां, वे मता नचदियां, वे मता नचदियां साइयां वो। तुम्बे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। तुम्बे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, वे उच्चिया दे संग लाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए